तो अगर आप लोग देखोगे इसमें देखोगे तो ये क्या है, ए बार कैलकुलेट करना था और ये कंडीशन दिया था, तो हमने लिखा ए बार क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये हमने कंसिडर किया। हमें ए बार कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो ए बार कैसे मिलेगा, जब तक हमें एक्स वाई और जेड नहीं, मतलब एक्स वाई जेड अगर फाइंड कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, ए बार मिल जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स बार सॉरी ए बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि क्या है, एक्स वाई और जेड है। सो हम एक्स वाई जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस कंडीशन में वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखोगे क्या लिखा है, ए क्रॉस आई कैप प्लस 2 ए बार माइनस ऑफ 5 जे कैप इक्वल्स टू क्या लिखा है, 0 लिखा है। ओके, अब स्टूडेंट हम ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए का वैल्यू क्या था, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। यहाँ पे भी ए का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया, एक्स वाई और जेड, और लास्ट में क्या है, माइनस ऑफ 5 जे कैप इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट सबके साथ निकालते हैं। तो एक्स आई पहले किसके साथ क्रॉस होगा, आई के साथ, तो एक्स आई क्रॉस आई। वाई जे किसके साथ क्रॉस होगा, आई के साथ, तो वाई जे क्रॉस आई लिखा। लास्ट में जेड के कैप क्रॉस आई, तो जेड के कैप क्रॉस आई कैप। फर्स्ट ब्रैकेट हमने स्टूडेंट ओपन किया था, उसके बाद में नेक्स्ट में 2 को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू जेड 2z, और लास्ट में माइनस ऑफ 5 जे कैप वैसे रहेगा, इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ओके, अब आई कैप और आई कैप है स्टूडेंट, यहाँ पे देखोगे सेम है, वो आई और आई कैप यहाँ पे सेम है, तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जे फिर आई है, देखो क्रॉस जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, माइनस ऑफ के कैप आ जाएगा। सिर्फ ये स्टेप अगर आप लोगों को समझा तो मतलब पूरा सम इजी है। फिर जे और आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के में कन्वर्ट हो जाएगा, के इंटू आई है, के और आई, मतलब ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसीलिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जे कैप आ जाएगा। बाकी सब हमने स्टूडेंट एज इट इज यहाँ पे लिखा। फिर आई का टर्म, जे का टर्म साथ में, फिर के का टर्म, देखोगे ये फर्स्ट वन आई कैप है। म्यूट करके रखो सब लोग। आई कैप हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है वो किसके लिए होगा, जे कैप के लिए, और लास्ट में अभिनव म्यूट करो। लास्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, के कैप के लिए हो जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। सो उसके बाद में हमने आई कैप लिखा, जे कैप लिखा और के कैप लिखा, बट राइट हैंड साइड में स्टूडेंट यहाँ पे 0 है। सो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप, कि 0 को किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर 0 ही होने वाला है। ये हमने सिर्फ इक्वेट करना था स्टूडेंट, इसीलिए लिखा। अब आई कैप के लिए क्या है, 2x है, यहाँ पे आई कैप के लिए क्या है, 0 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2x इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 0। फिर वैसे ही जे कैप के लिए क्या है, 0 है, तो यहाँ पे भी जे कैप के लिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा, लास्ट में के कैप के लिए भी क्या है, 0 है। तो ऐसे दो इक्वेशंस मिले हमें स्टूडेंट, जिसमें z है और y है, z है y है, तो दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके हमें z और y का वैल्यू मिल जाएगा। और पहले में क्या मिला था, x मिला था, x y और z मिल गया। पहले में हमें x मिल गया था, बाद में y और z मिल गया। सो हमने a बार को क्या कंसीडर किया था, a बार को हमने क्या कंसीडर किया था, x आई कैप, y जे कैप और z के कैप। सो यहाँ पे 0 आई कैप और y हमारा 2 है, तो 2 जे कैप, और z हमारा 1 है, तो वो 1 के कैप। शुभम समझाइए। हाँ शुभम समझाइए।
ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट सम जो है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ a bar dot b bar equals to mod of a bar cross mod of a bar into b bar is equals to a bar cross b bar, then और वहां पे कंडीशन दिया है a bar dot b bar जो है वो क्या है, इज लेस देन 0। फाइंड हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना है। एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी, ए बार डॉट बी बार गिवन है और ए बार क्रॉस बी बार दिया गया है, और हमें यहाँ पे ये पूछ मतलब बोला गया है ना कि ए बी जो है ना वो नेगेटिव है, ए बार डॉट बी बार क्या है, नेगेटिव है। और क्या पूछा है, देन फाइंड द एंगल, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, देन फाइंड द एंगल आप लोग म्यूट करके रखा करो। If a bar dot b bar equals to mod of a bar cross b bar and a bar dot b bar is less than equals to 0, less than equals to 0, then find the angle between a bar and b bar, between a bar and b bar. So students यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो हमारा यहाँ पे कंडीशन दिया गया है ना, a bar dot b bar is नेगेटिव, तो हमने पहले लेक्चर्स में देखा है कि एंगल के कंडीशंस क्या क्या होते हैं। जब परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0। जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए मतलब जो 90 से ग्रेटर देन होता है, 90 से ग्रेटर देन का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। देखो जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब वैल्यूज जो है वो 90 से लेस देन होता है सब, और ये क्या होता है, एक्यूट एंगल होगा। ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। और अगर 90 से ग्रेटर देन है स्टूडेंट तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। 90 से ग्रेटर देन था तो वो क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल था। और अगर 90 है तो वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट हो गया, अगर परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल हो गया, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगे वो भी क्या आएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। अब जैसे ए बार डॉट बी बार अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, तो ये किसके लिए बनता था, राइट एंगल के लिए। ये राइट एंगल के लिए बनता था। जब ग्रेटर देन 0 है तो ये किसके लिए बनता था, एक्यूट एंगल के लिए। और लेस देन 0 है तो स्टूडेंट्स वो किसके लिए बनता था, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बनता था। तो हम पहले यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि जब ए बार डॉट बी बार, हमें क्या गिवन है, ए बार डॉट बी बार ये लेस देन 0 है। ये मैंने नोट में लिखाया है आप लोगों को कि जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और वो लेस देन 0 आएगा तो ये जो थीटा होता है वो 90 से बड़ा होता है। जो थीटा है वो क्या है, 90 से ग्रेटर देन है। अच्छा और क्या गिवन है हमें, ए बार डॉट बी बार मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार, ये भी गिवन है हमें। देखो ये हमें कंडीशन दिया गया था, तो उससे हमें पता चला कि जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 90 होगा। अब ये कंडीशन भी गिवन है, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। सो स्टूडेंट्स ए बार डॉट बी बार क्या था, ए बार डॉट बी बार क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू क्या था, कॉस थीटा था, ये था। अच्छा हम चाहे मैग्नीट्यूड में लिखे या फिर सिर्फ नॉर्मल अल्फाबेट्स लिखे, ए बी कॉस थीटा दोनों भी एक ही है,
तो जहां पे ए बार डॉट बी बार है तो वहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। तो हम ए बी कॉस थीटा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, क्रॉस के लिए क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स? जब क्रॉस था तो वहां पे क्या आता था, साइन थीटा आता था। क्रॉस के लिए अगर आप लोगों को याद होगा तो क्रॉस के लिए हमेशा क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट में कैसा हो जाता था, फॉर्मूला जो था वो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मॉड में ए बार मॉड में बी बार इंटू साइन थीटा आता था, ऐसा आता था फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। स्टूडेंट्स, ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला देखो, हम ना क्या कर रहे हैं, सिर्फ डॉट और क्रॉस का सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे पहले डॉट के लिए एक फॉर्मूला था क्या, ए बी कॉस थीटा था। अब क्रॉस में ए बी साइन थीटा आता है, क्या आता है, ए बी साइन थीटा। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। तो डॉट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, अब क्रॉस के लिए लिख रहा हूं। क्रॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ए बी साइन थीटा होता है। क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे मॉड्यूलस अगर साइन हटता है स्टूडेंट्स तो प्लस और माइनस दोनों आता है। क्या आता है, प्लस और माइनस दोनों आता है। तो जब प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा यहाँ पे, देखो जैसे कि अगर हम लोग मॉड में +5 लिख रहे हैं बट बाहर क्या आएगा, +5 ही आएगा। अगर मॉड में -5 लिख रहे हो तभी भी क्या आएगा, +5 ही आता है। बट कोई अगर अननोन वेरिएबल है, तो जैसे 5x है, 5x है तो, और यहाँ पे 2 है, तो जब इसका वैल्यू, x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। x कोई लेंथ नहीं है, यूनिट नहीं, मतलब यहाँ पे कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं है, इसीलिए ये प्लस और माइनस दोनों आ सकता है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, 5x इक्वल्स टू, जहां पे या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड प्लस माइनस दोनों लिखते थे, क्योंकि ये अंदर वैल्यू प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, अगर मॉड के अंदर कोई नंबर है जो हमें पता नहीं है, मतलब कोई वेरिएबल है जो हमें मालूम नहीं है, वो मॉड हटता है तो प्लस और माइनस दोनों हम लोग यूज करना होता है। सो यहाँ पे देखोगे थीटा जो है वो हमें पता नहीं है और ए बी का वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम प्लस माइनस दोनों साइड में लिखेंगे। तो प्लस माइनस क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ये साइड में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए बी साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखोगे ए बी और ए बी क्या हो जाएगा ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। सो ये क्या बचेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा। ठीक है, हमें क्या पूछा है, एंगल बिटवीन ए बी पूछा है ना, तो ये एंगल बिटवीन ए बी के लिए कंडीशन दिया गया था, तो हमने दोनों के लिए फॉर्मूला यूज किया ए बी के लिए। अब उसके बाद में जैसे हम समझ लो ये कॉस थीटा समझ लो मल्टीप्लीकेशन में है। अच्छा, इसके साथ अगर इंटू 1 लिखेंगे तो कुछ वैल्यू थोड़ी चेंज हो रहा है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ये क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। अच्छा ये बताओ, जो रेशियो है साइन अपॉन कॉस का वो क्या मिलता है अपने को, tan मिलता है। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 1। क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू 1। बट हमेशा याद रखना स्टूडेंट, इसमें जो ए बार डॉट बी बार है ना वो 0 से बड़ा है। ए बार डॉट बी बार क्या है, 0 से बड़ा है। तो हमें पता है tan के टेबल में 1 कहाँ होता है, 45 पे होता है। हाँ 45, बट अगर 45 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 45 लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें हमें जो एंगल बोला गया था ना वो ग्रेटर देन नेगेटिव था। 90। हाँ, ग्रेटर देन 90 बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, देखो tan थीटा जो है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, बराबर। तो अगर आप लोग यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख रहे हो ना दोनों के लिए, फिर भी मतलब वो वैलिड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लस और -1 भी लिखते हैं, अगर प्लस माइनस मतलब यहाँ पे हम लोग कैंसिल वगैरह नहीं कर रहे हैं, अगर tan थीटा इक्वल्स टू +-1 है, आप अगर देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं। तो 180 में से जो एंगल रहेगा ना स्टैंडर्ड, अगर इसको प्लस माइनस मत कंसिडर करो, tan थीटा इक्वल्स टू, एक काम करो इसको ऐसे रखो। अब यहाँ पे
ये कैसा हो जाएगा, 1 कहाँ होता है, tan 45 पे होता है, 1 कहाँ होता है, tan 45 पे होता है, बट हमें 45 नहीं चाहिए। अब 45 हमें और कैसे मिलता है, दो स्टैंडर्ड एंगल को माइनस करो, 45 आना चाहिए, दो स्टैंडर्ड एंगल को माइनस करेंगे 45 आना चाहिए। तो वो कैसा हो जाएगा, अगर हम 180 में से 180 में से 135 को माइनस कर दे, 180 में से 135 को माइनस कर दो, तभी भी क्या मिलेगा, 135, सॉरी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो हम लोग 180 में से क्या माइनस करेंगे कि 45 आएगा, 135, तो हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे tan 180 माइनस 135, ठीक है। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा हो जाएगा ना, बाहर प्लस माइनस दो था, तो अब ये कैसा हो जाता है कि जो tan है, tan क्या होगा 135 हो जाएगा, और ये क्या है tan थीटा है, तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो हमें एंगल हमें पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, तो ये क्या हो जाएगा 135, ठीक है। और ये कैसा होता है ना कि को टर्मिनल एंगल्स आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा रहेगा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में, मतलब जिसका जिसका इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम होता है उसका एंगल भी सेम होता है। जैसे समझ लो ये है 30 डिग्री है, ये यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और एक एंगल है जो पूरा कंप्लीट सर्कल होके उसका मेजरमेंट 390 है, अच्छा 360 सॉरी 30 डिग्री के लिए जो मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो मेजरमेंट है वो 30 डिग्री है, अच्छा बाद में कितना है 390 है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल बना और फिर वापस +30, अगर ये कंप्लीट सर्कल बना मतलब कितना है 360 है, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल वापस कितना हो जाएगा 30 ही होगा, क्योंकि जब इसका एंगल 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो जिसका इनिशियल रे और टर्मिनल रे, इनिशियल मतलब क्या होगा का जो जहां से स्टार्ट होता है, इनिशियल रे और टर्मिनल रे जिसका सेम होता है वो उसका एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है। और या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते थे, cos 0 कितना होता है, cos 0 0 सॉरी cos 0 1 होता है, तो cos 180 क्या होगा -1 होता है, क्या होता है वो -1 होता है। तो आप लोग चाहे तो इसको ऐसे 135 भी लिख सकते हो या फिर थीटा इक्वल्स टू, अच्छा 45 में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 135 आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 45 को क्या लिखते हो π/4 और यहाँ पे 3 लिख देना है, तो दोनों एक ही है 135 लिखो या 3π/4 लिखो। सो स्टूडेंट्स इसमें पहले ए बी जो है वो नेगेटिव दिया गया था, तो थीटा क्या 90 से ग्रेटर देन है, और हमें ये कंडीशन गिवन था, डॉट और क्रॉस के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज अगर यहाँ पे मॉड में है तो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, सो प्लस माइनस दोनों आएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, उसको tan के टर्म्स में कन्वर्ट करके हमने क्या लिखा इक्वल्स टू 1, और tan 45 कितना होता है 1, बट 45 से ग्रेटर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जो है 135 आ जाएगा, बट एंगल निगेटिव नहीं होगा इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। कुछ डाउट है इसमें, कुछ नहीं समझा तो पूछो। हाँ ओके थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट सम जो है ना, इसमें ऐसा दिया है क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ऑप्शनल है, बिकॉज वो कभी पेपर में आया नहीं है सम, बट मैं करा दूंगा आप लोगों को, मतलब लास्ट लेक्चर के बाद में मैं मुझे याद दिलाना, मैं करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, क्या फाइंड करना है हमें, डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करना है ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी टू लाइंस। अब जैसे समझ लो दो लाइन है, ये दो लाइन है, एक को हमने कंसीडर किया ए बार है और एक को हमने कंसीडर किया बी बार है। तो यहाँ पे देखो टू लाइंस है, उनका डायरेक्शन, सॉरी ये रेशियोज नहीं डायरेक्शन, हाँ सॉरी ये डायरेक्शन रेशियोज गिवन है,
क्या गिवन है यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज दिया है, हमें ये पूछा गया है। अब ए बार का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -2 1 -1। तो ए बार को हम ऐसे आई जे के टर्म्स में लिखेंगे, 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप। फर्स्ट नंबर आई कैप, सेकेंड नंबर जे कैप के साथ, और लास्ट वाला नंबर के कैप के साथ। तो ए बार क्या हो जाएगा, -2 1 -1। अच्छा, बी बार के लिए -3 -4 1 है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दीपक म्यूट करो। बी बार के लिए -3 i कैप प्लस सॉरी -4 जे कैप और +1 के कैप। अब देखा गया कि तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो जब दो लाइंस के परपेंडिकुलर अगर हम लोग कोई भी वेक्टर निकालते हैं, देखो कि ये, अब अगर ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर है तो ये कैसा, ये ए बार था और ये कौन था, बी बार था। तो जब इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये हमें क्या मिलता है, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। इन दोनों लाइन के क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर। हमने लास्ट लेक्चर में देखा है राइट हैंड रूल से कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो क्या मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। बट ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, मतलब क्या है, ये रेशियोज है। तो जब दो डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, और परपेंडिकुलर वेक्टर का ही क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो जब रेशियो रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो भी रेशियोज के ही टर्म में मिलता है। तो इन दोनों को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो ए बार क्रॉस बी बार, ये हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। देखो पहले क्या रहता था, पोजीशन वेक्टर रहता था। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, और हमें पता है कि जब दो लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर। जब ये वेक्टर्स जो है, ये वेक्टर्स डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में थे, तो परपेंडिकुलर वेक्टर भी किसके टर्म्स में होगा, डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, लेट ए बार इक्वल्स टू, ये सम आता है यहाँ 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है ये। ए बार इक्वल्स टू -2 i कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप। तो फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पे नंबर्स, इसको हमने ए बार कंसीडर कर लिया। जो नेक्स्ट वाला है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, बी बार। तो ए बार और बी बार क्या है, -3 i कैप -4 जे कैप प्लस के कैप। ए बार हो गया स्टूडेंट, बी बार हो गया। इन दोनों के क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। सो परपेंडिकुलर दिया है तो परपेंडिकुलर वेक्टर हमने पहले भी देखा था कैसे क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे। लेट n बार बी द परपेंडिकुलर वेक्टर टू द ए बार एंड बी बार। n बार जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर है, किसके लिए, ए बार के लिए और बी बार के लिए है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर हमें स्टूडेंट कैसे मिलता है, जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हो। तो ए बार क्रॉस बी बार, ये क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर n बार। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे उसको, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करोगे। तो जब डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं बताओ, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप। अब हम ना स्टूडेंट यहाँ पे ए बार का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए बार कौन है, -2 1 और -1। -2 है, 1 है और -1 है। बी बार बाद में है, तो -3 -4 1, -3 -4 और 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले कौन है, आई कैप है। आई कैप के लिए कौन कौन सा एलिमेंट होता है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करोगे तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 1 -1 -4 और 1। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। -4 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, बट एक माइनस और आता है। देखो ये +4 हो गया,
बट एक माइनस और आता है तो ये माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट जे कैप है, ये स्टूडेंट प्लस में है तो हम किस में लिखेंगे, माइनस में, माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप। अच्छा अब ये कहां पे, फर्स्ट रो में है और कहां पे, सेकंड कॉलम में है, तो नंबर्स कौन कौन से बचेंगे, -2, -3, -1, 1, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, -3 और -1 कितना होगा, +3, और एक माइनस आता है इसलिए -3। लास्ट में स्टूडेंट के कैप के लिए, के कैप के लिए -3, -4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, हम क्या मिलेगा, हमें +8 मिल जाएगा, और -3 इंटू 1 क्या होगा, -3, बट एक और माइनस आता है तो +3, तो देयरफॉर माइनस ऑफ 3 आई कैप, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बट साइन स्टूडेंट माइनस का आता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5 जे कैप, और लास्ट में क्या आएगा, 11 के कैप। तो देखोगे ये जो टर्म्स थे ना, मतलब ये जो वेक्टर्स थे, ये किसके टर्म्स में थे, डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में थे। पेपर में ऐसा लिखना वगैरह नहीं, आप लोग सिर्फ ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियोज वगैरह यहाँ पे नहीं लिखना, सिर्फ ऐसे डिफाइन करना है, लेट ए बार और बी बार, फिर इसके बाद में बाकी का पार्ट वैसे ही। अब जब हमने इसको डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में कंसिडर किया था, तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर मिला हमें, वो भी देखो परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालना था, तो ये भी किसके टर्म्स में आएगा, ये भी डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में ही आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो, therefore direction ratio of a perpendicular vector क्या है यहाँ पे, -3, देखोगे ये आई कैप के साथ कौन है, -3 है, जे कैप के साथ कौन है, +5 है, और के कैप के साथ क्या है, 11 है। सो ये काफी इजी क्वेश्चन था, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और आई जे और के कैप के साथ जो स्टूडेंट होगा वही कौन होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। देखो कुछ डाउट है इसमें, इसका ये फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है, और सेकंड पार्ट भी है एक, सेकंड पार्ट में उसके 1, 3, 2 एंड -1, 1, 2 है, तो सेकंड पार्ट आप लोग स्टूडेंट खुद से मतलब ट्राई करना, सेकंड पार्ट अगर नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, सेम मेथड से, सेकंड पार्ट आप लोगों को खुद से करना है। तो ये पहले बताओ आप लोग, इसमें कुछ डाउट है क्या, कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा, रिस्पॉन्स दिया करो, मैंने आप लोगों को बोला भी है। ओके किसी को डाउट है तो पूछना, ठीक है। फिर अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 ये याद दिलाना कि हम लोग लास्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज ये काफी लेंदी है और ये सम्स वगैरह पूछे भी नहीं जाते हैं पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 17 बताना मुझे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 जो है, यहाँ पे दिया गया इफ a इक्वल्स टू, ये 3 मार्क्स के लिए सम पूछा जाता है, 1, 2, 3, लास्ट सम है ये एक्सरसाइज का, इफ a इक्वल्स टू 1, 2, 3, उसके बाद में यहाँ पे b के लिए दिया है, एंड b इक्वल्स टू 4, 5, 6 are 2 points, are 2 points, then find the foot of the perpendicular, the foot of the perpendicular from the point B, from the point B to the line joining the origin and point A। इसमें ना 2-3 कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा, मतलब जो पहले हमने डिस्कस किया था उसके 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें हमें यूज करना होगा।
सो देखोगे पहले दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, आर 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन अच्छे से समझना। देन क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा स्टूडेंट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना और वो परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होता है ना जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, इसी को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जहां पे लाइन परपेंडिकुलर होता है, जहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं। देन फाइंड क्या करना है हमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बी। अच्छा इसका मतलब बोला गया क्या, गया बोला है बी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। कहां से ड्रॉ किया गया है, बी से ड्रॉ किया है। टू द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड पॉइंट ए। अच्छा मतलब एक लाइन है जिसमें ओरिजिन है और कौन है, पॉइंट ए है। सो क्वेश्चन होप से समझा होगा अच्छे से। दो पॉइंट्स है, एक ए है और एक बी है। परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है। पॉइंट बी जो है उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। कहां पे, जहां पे एक लाइन है ओरिजिन है और एक क्या है, पॉइंट ए है। तो पहले हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, जिसपे ओरिजिन है और पॉइंट ए है। देखो ये एक लाइन ऐसा है जहां पे ओरिजिन और पॉइंट ए हो गया। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन के परपेंडिकुलर है। वो कहां से ड्रॉ किया गया है, बी से, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 5 6। कहां पे ड्रॉ किया गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ओ ए पे। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो अब ये परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री होगा। और इसका कुछ और पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लो पी हो गया ये। अब हमें पी का कोऑर्डिनेट वगैरह निकालना है। क्वेश्चन समझा आप लोगों को, देखो हमें क्या बोला गया था, ए और बी दो पॉइंट है, ये इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ ए और बी दो पॉइंट्स हैं, आर 2 पॉइंट्स। देन फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहां से ड्रॉ किया गया है, बी से। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहां से ड्रॉ किया गया है, बी से। कौन से लाइन पे, ओ ए पे ड्रॉ किया गया है। कहां पे ड्रॉ किया गया है, ओ ए पे ड्रॉ किया गया है। अब उसके बाद में अब इसका में मतलब कोऑर्डिनेट वगैरह निकालना है। ए का पॉइंट क्या है, 1 2 3 है। तो अच्छा ये उसके पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या क्या कंडीशन होता है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट क्या होता है, 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। अगर हमने कंसीडर किया यहाँ पे दो टर्म्स हैं। अच्छा ये जो कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला था ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, ए बार डॉट बी बार अपॉन क्या था स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। जी सर। सो इसका टाइम हाँ खत्म हो गया लेक्चर का, टाइम हो गया ना सर। ओके सर, ओके।